एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ये इसकी वैल्यू में बतानी है। तो अब मेन बात ये आ रही है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है, बट x बिलोंग्स टू विच इंटरवल? x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा सा बाहर जा रहा है इसको कर लेते हैं। ये हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होता है, बट x टू -π/2 टू π/2। इस लिमिट के अंदर अगर है तब तो हम लोग इसको x लिख सकते हैं। और यही सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में खास ध्यान रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन के साथ, उसी फंक्शन के साथ x वापस आता है, बट x बिलोंग्स टू ये होना चाहिए। हाँ, इसका रिवर्स पार्ट अगर कर दें, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये x होगा। ये x जो है, क्योंकि इनवर्स के साथ जो x आता है वो -1 to 1 होता है। ये इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब यहां से ये क्लियर है कि आप इसका आंसर 2π/3 नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स साइन 2π/3, this is not equals to 2π/3। why? because this does not belongs to this interval -π/2 to से π/2 के बीच में नहीं है, तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। फिर हम चेंज कैसे करते हैं कि साइन इनवर्स साइन, दिस कैन बी रिटन एज π -π/3। और आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/3 आ जाएगा। नाउ इट इज π/3 बिकॉज दिस बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये बात ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जब फंक्शन में इनवर्स पहले होगा, साइन एक्स के साथ जो एक्स होता है वो होता है रेडियंट में एंगल होता है, इस वजह से ये एक्स आएगा तो लिमिट -π/2 से π/2 के बीच की होनी चाहिए। इनवर्स के साथ ये एक्स लगा, तब फिर इस एक्स में कुछ खास सोचना नहीं है, क्योंकि ये इसी के बीच में बिलोंग करता है, उसके अलावा इसकी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। इसमें एक्स की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, जैसे आपने देखा ये पॉसिबल है लेकिन इसके इंटरवल में नहीं है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया। अब मान लीजिए आपसे कहे कि cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू बोलिए। अब अगर आपने इसकी वैल्यू लिख दी इक्वल्स टू 7π/6, ये गलत हो जाएगा। नॉट, क्यों? अब cos का जरा रिकॉल करिए। cos के बारे में क्या लिखा था? cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, बट x बिलोंग्स टू 0 से π। x 0 से π के बीच में होना चाहिए, तब तो ये आएगा। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 से π के बीच में, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। तो फिर इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पाई प्लस π/6। ऐसे वैल्यूज हम लोगों ने बहुत फाइंड कर रखी है क्लास 11 में कि अगर हमें cos 7π/6 की वैल्यू चाहिए हो तो हम लोग क्या करते हैं, cos 7π/6 को नियरेस्ट i, 2π, 3π, 4π इन्हीं के प्लस माइनस में लिखने की कोशिश होती है हम लोग। चाहे पाई प्लस में ब्रेक करिए, चाहे 2π प्लस में ब्रेक करिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई के प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमने पाई प्लस π/6। अच्छा, बट कॉस के ये सारी रिजल्ट आप अगर रिकॉल करें, अगर किसी के दिमाग में स्लिप कर रहा हो तो हम आपको एक रिजल्ट वहां पर बता देते हैं, फिर से रिकॉल करा देते हैं जिससे कभी भूलेंगे नहीं आप। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंजेस होते हैं वो है पाई प्लस माइनस अल्फा, 2π प्लस माइनस अल्फा, 3π प्लस माइनस अल्फा एंड सो ऑन। इसमें फंक्शंस में नो चेंज,
नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन पाई प्लस अल्फा साइन अल्फा ही आएगा, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा ही आएगा, बट प्लस होगा माइनस होगा वो डिसाइड करता है एएस टीसी रूल, पॉजिटिव साइन ये रूल। यहां पर अगर एंगल अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेकंड में पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा जाएगा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा हो सकता है, या फिर माइनस अल्फा भी हो सकता है फोर्थ में। अगर आप रोटेशन को क्लॉकवाइज कर दीजिए तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये रूल आपको फॉलो करना है और इसी के अलावा इस पर देख सकते हैं आप कि पाई एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो पाई प्लस थीटा माइनस में नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री, कॉस कॉस ही रहेगा, तो पहले हम लिख ले, मतलब कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। पाई प्लस जाएगा कहां, पाई प्लस ये रहा थर्ड में tan पॉजिटिव है तो कॉस पर नेगेटिव होगा, तो मतलब माइनस लगा दिया। लेकिन हम लोगों ने जो हमने आपको शॉर्ट डायग्राम बताए थे दो पार्ट में, तीन फंक्शंस को एक कैटेगरी में, तीन फंक्शंस को एक कैटेगरी में कर दिया था। उसके बेस पे देखिए माइनस कॉस में लगा है तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब फॉर्मूला एक बार रिकॉल करते जाइएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, सिंस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जब तक सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल लर्न नहीं हो जाते तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करिए, प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो पाई माइनस बाकी कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 ऐसा सच रहेगा। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस हट के पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, और आप देखिए ये 0 से पाई के बीच में आ गया, तो मतलब ये निकल रहा है कि आपको विद इन लिमिट जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक सिर्फ x नहीं लिख सकते, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो प्रिंसिपल वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं वो इसी पर आते हैं। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, ऐसे ही tan है, tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, सबके लिए लिमिट्स वगैरह दे रखी है। लेकिन अब हम आपसे एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं। एग्जाम्पल ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 4। अब थोड़ा ध्यान से रखिएगा, पाई कहीं नहीं आ रहा है इसमें, 4 रेडियन है। अब साइन इनवर्स साइन 4, अब इसको हम क्या लिखें, क्या इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्या ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? तो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से डिवाइड करिए, माइनस 1.57 कॉमा प्लस 1.57, उसके तो अब ध्यान रखिएगा जिसमें पाई नहीं लग सकता, पाई लगा वो क्वेश्चन तो इजी होते हैं क्योंकि आपने उस तरह क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन जिसमें पाई टर्म नहीं आया है लेकिन रेडियन आ रहा है, वहां पर पता ये तो चल जाएगा कि लिमिट के अंदर नहीं है, बट उसको लिमिट के अंदर लाएंगे कैसे? कि जब पाई के टर्म्स में होता था तो आपको पता चल जाता था पाई प्लस होगा कि पाई माइनस होगा, 2 पाई प्लस होगा कि 2 पाई माइनस होगा, 3 पाई प्लस होगा कि 3 पाई माइनस होगा। लेकिन 4 कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको लिमिट के अंदर कैसे लाएंगे? क्योंकि पाई नहीं है तो हमें कोई आइडिया नहीं लगता। अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पाई का टर्म ना आया हो और रेडियन एंगल दे रखा हो, लिमिट पता चल गई हो आपको किसके अंदर नहीं है, उसको विद इन लिमिट में लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको एक बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं, और वो ये है ग्राफिकल अप्रोच। और अभी देखिए हम इसको ग्राफिकल अप्रोच से कितने इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं, ये तो अभी प्रीवियस क्लास के ही रिजल्ट्स थे, आज की जो नई क्लास के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं अब वो पढ़ेंगे ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज के जिसमें पाई नहीं लिखा हुआ है, बाकी जिसमें पाई लगा हुआ है
उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं और देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जिसमें पाई का पता नहीं लग रहा है, पाई नहीं आया है टर्म, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ ऑफ ग्राफ बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप ग्राफ अच्छे से समझने लग जाते हैं। ठीक है, ग्राफ किसका डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? पहले हम लोग ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं साइन के बारे में, और इसमें हम पहले दो ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक प्लॉट करेंगे y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, और दूसरा ग्राफ होगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x का। देखिए पहला ग्राफ होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दूसरा है साइन इनवर्स साइन x का। इस ग्राफ को प्लॉट करते समय थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो ग्राफ होता है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से 1, क्योंकि डोमेन ये x डिसाइड करता है, ये x साइन इनवर्स के साथ में है, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वही इस पूरे फंक्शन की डोमेन आएगी, दैट इज -1 to 1। अच्छा, अब आपको ये पता है कि दिस इज y इक्वल्स टू x, क्यों? क्योंकि साइन साइन इनवर्स हट जाएगा, x आ जाएगा, और x इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है। यहां पर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 1। अच्छा, अब इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों पर आपको ये -1 + 1 वैल्यूज ले लेनी है। अच्छा, और आपको पता है y इक्वल्स टू x का ग्राफ होता क्या है? ये ओरिजिन से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। ये ग्राफ होता है y इक्वल्स टू x जो ओरिजिन से पास करता है और जिसका स्लोप 1 होता है, यानी एंगल 45 डिग्री होता है x एक्सिस के साथ। तो ये ग्राफ हमने बना लिया। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिएगा कि आपको एक्चुअली डोमेन x एक्सिस पर होती है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। x की वैल्यू -1 से +1 है, तो मतलब ये हुआ कि x को +1 के आगे और -1 के आगे का जो ग्राफ है वो मिटा दीजिए। ये हटा दिया, ये हटा दिया। अच्छा, और y एक्सिस पर भी ये अपने आप +1 और ये -1, ये ग्राफ बन गया। तो अब ये जो ग्राफ बना है ओरिजिन, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ -1 से +1, जितना x एक्सिस पर होगा उतना ही y एक्सिस पे भी होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू x दे रखा है और ये x -1 से 1 बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप x की वैल्यू उसमें से कुछ भी रखते हैं तो y की वैल्यू भी यही है, -1 से 1 के बीच। तो फिर ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू x। अच्छा, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा इस चीज को जनरलाइज कर लीजिए। हमने आपको एक ग्राफ बताया, तो अब आप ये याद रखिएगा, यही ग्राफ सिर्फ साइन का ही नहीं है, यही ग्राफ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का भी है। रीजन, क्योंकि इसकी भी डोमेन यही है -1 से 1। सेम ग्राफ बनेगा किसका किसका? कॉस इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का। रीजन इज दैट डोमेन ऑफ द सेम बोथ फंक्शन इज द सेम -1 to 1। और जब आप ये हटा के x लिख देंगे, दिस इज इन फैक्ट x, दिस इज इन फैक्ट x, but this x belongs to -1 to 1, this x belongs to -1 to 1। ये ग्राफ, तो एक ही ग्राफ से हमें दोनों ग्राफ मिलकर मेहनत कम हो जाएगी। साइन साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा -1 से +1 के बीच में, y इक्वल्स टू x लाइन का जो ग्राफ बनता है वही ग्राफ बनाना है आपको, और वो दोनों का के लिए सेम वर्क करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके लिए और थोड़ा डिटेल में समझ लें, फिर उस ग्राफ
आपको समझते हैं, तो साइन साइन इनवर्स का हो गया, कॉस कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि आप ग्राफ बनाइए y इक्वल्स tan इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ बनाइए, तो अब क्या करिएगा, ये भी x ही आएगा बट दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो ग्राफ बनेगा tan का वो सीधा y इक्वल्स टू एक्स लाइन और इनफाइनाइट, ये हो गया y x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x। ये एरो बना लिया, ये एरो बना दिया, मतलब इनफाइनाइटली जाएगा, ये भी इनफाइनाइटली जाएगा, लाइन वही है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, रीजन क्योंकि इसमें डोमेन ये है, बट tan में कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइटली जाएगा ये y बिकॉज दिस इज इनफैक्ट x, इनफाइनाइटली जाएगा क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। सिर्फ यही नहीं, यही ग्राफ होगा cot ऑफ cot इनवर्स x का भी, यही ग्राफ होगा क्योंकि ये भी x ही आना है, y इक्वल्स टू x ही लाइन बननी। ओरिजिनल जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू x ही आएगा दोनों के केस, बट साइन और साइन इनवर्स x, cos cos इनवर्स x में चूंकि लिमिट है ये -1 से 1, तो x पर भी -1 to 1 और y पर भी -1 to 1 ही रहेगा, उसके आगे पीछे का ग्राफ इरेज कर देते हैं। लेकिन tan और cot में चूंकि रियल नंबर है तो पूरा इनफाइनाइटली वेरी करेगा। तो चार को आप बहुत आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल झट से ग्राफ बनाइए। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल्स टू x लाइन आ रही है तो आपने तुरंत इसका ग्राफ बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब बचते हैं दो, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो अब आप शायद कॉमन सेंस लगा रहे होंगे कि इनका भी एक ही तरह का ग्राफ होना चाहिए, तो एक को बना के देख लेते हैं। सेक इनवर्स x, और इसमें जो x बिलोंग करता है वो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होता है, ये इसकी डोमेन है। अब इसका ग्राफ देखिए क्या होगा, इसका ग्राफ भी x o y, यहां +1, यहां -1, यहां +1, यहां पर -1। अच्छा, ये भी तो x ही आएगा, y इक्वल्स टू x, लेकिन x की जो वैल्यूज है वो देखिए -1 और +1 के बाहर बियॉन्ड जा रही है। तो क्या करिए, ग्राफ आप पूरा बना दीजिए y इक्वल्स टू x का ही, ये ग्राफ बनेगा, लेकिन इसमें +1 और इसके बीच -1 और -1, इसके बीच के ग्राफ को इरेज कर दीजिए ये, और इसको डार्क करके एरो लगा दीजिए, इसको डार्क करके एरो लगा दीजिए, -∞, देखिए -∞ टू -1 तक, और 1 से इंफिनिटी, चूंकि एरो लगा हुआ है डार्क तक चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये किसका किसका है, y इक्वल्स टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x या कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। तो बहुत क्लियर कट सी बात है कि जब इनवर्स बाहर बाद वाला सेकंड वाले में दिख रहा है, नंबर पे दिख रहा है, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे दिख रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x बनेगी, लेकिन साइन और कॉस के केस में -1 से +1 के बीच का लेकर के बाकी इरेज कर देना है। सेक कोसेक इनवर्स x में जो साइन कॉस इनवर्स की वैल्यूज हैं उनको छोड़ करके, मतलब -1 और +1 को छोड़ करके बाकी ग्राफ बना लेना है और उसके बीच वाला इरेज कर देना है। तो साइन कॉस में बीच वाला -1 से +1 का ले लेना है, बाहर वाला रो इरेज करना है। सेक कोसेक में उल्टा है, बीच वाला इरेज करके जो बियॉन्ड है वो ले लेना, ये वाला। और tan और cot में कोई लिमिट नहीं है, पूरा इनफाइनाइटली y इक्वल्स टू x वाली लाइन वेरी। तो ध्यान से देखिए, उसको स्टडी करिए और माइंड में सेट करिए कि जब भी साइन साइन इनवर्स x, कॉस कॉस इनवर्स x आता है, या tan tan इनवर्स x, cot cot इनवर्स x, सेक सेक इनवर्स x, कोसेक कोसेक इनवर्स x आता है, तो y इक्वल्स टू x लाइन का ग्राफ बनेगा 6 के 6 फंक्शन में। लेकिन डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंसेस बिल्कुल वही है जो इनकी रेंज में थे। आप याद करिए, हमने आपको एक रियल लाइन से बताया था कल ही, इसके पहले वाली क्लास में, -∞ टू +∞, -1 से +1, इसके बीच में साइन और कॉस होते हैं, साइन कॉस दोनों होते हैं,
यहां से इधर चले जाइए बियॉन्ड, ये सेक और कोसेक का रीजन होता है, ये सेक कोसेक का रीजन होता है, और पूरी रियल लाइन को कवर करता है टैन और कॉट। ये आपको हमने ऑलरेडी बता रखा। वही सेम चीज तो ग्राफ में दिखाई पड़ रही है कि y=x लाइन पूरी बनानी है, तीनों में बना लीजिए। फिर साइन और अगर साइन और कॉस का केस आप ले रहे हो तो +1 से -1 के बीच का रोक लीजिए, बाकी इरेज कर लीजिए। सेक कोसेक का बना रहे हैं तो बियॉन्ड वाला ले लीजिए, बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला छोड़ दीजिए -1 से +1, बियॉन्ड वाला ले लीजिए। और टेन कॉट है तो पूरा रियल लाइन, मतलब पूरी y=x। तो ये वाला पार्ट इधर से चलिएगा, y sin इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक साथ स्टडी करिए कि y=x लाइन ही आपको बनानी है, और -1 +1 की बाउंड्री से क्या चेंज होगा, साइन और कॉस का कितना ग्राफ होगा, सेक कोसेक में क्या लेना है, और टैन में पूरी लेना है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इस वाले ग्राफ को प्लॉट करने में, और इसी से रिलेटेड हमें ज्यादा मेहनत करनी है। इसके ग्राफ में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी। ये अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी ये ग्राफ आते हैं तो आप इजीली बना लेंगे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि -1 और +1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस तरह के ग्राफ पर, यानी हम कंसीडर करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ y sin इनवर्स sin x। ये भी x ही आएगा, बट दिस x बिलोंग्स टू -π/2 to π। अभी x मत लिखिए यहां पे, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे इस फंक्शन की डोमेन बताइए, तो ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन की डोमेन है पूरा r, -∞ से +∞, बट इस फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच है। डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यूज आप क्या क्या ले सकते हैं। तो यहां पर आप x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा हमने साइन 3π/4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करी, साइन इनवर्स साइन 7π/6 को भी कैलकुलेट किया, भले ही, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था इस लिमिट के अंदर। तो आप x की जगह पर जो जो रख सकते हैं वो डोमेन होती है। तो x के प्लेस पर हम कोई भी एंगल यहां पर रख सकते हैं, -∞ से +∞ के बीच में। अच्छा, लेकिन जब सॉल्व होगा तो जो ये x ये आ रहा है, ये विद इन लिमिट होना चाहिए -π/2 से π/2, और यही इस फंक्शन की रेंज। अब इस ग्राफ को हम लोग बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इसी पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। थोड़ा सा हिल गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए, अब इसका ग्राफ हम आपको पहले तो ट्रिक से बता दें, डिटेल में बता देते हैं, फिर ट्रिक सिखा देंगे जल्दी से बनाने का ग्राफ, फिर आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ये अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखना ये है, क्योंकि रेंज है -π/2 से π/2, तो ग्राफ π/2 और -π/2 यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही बनेगा। अच्छा, यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, आप ले लीजिए π/2, π, 3π/2, 2π, और इधर -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ये ले लीजिए। अच्छा, अब हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो चलिए वैल्यूज रख के देख लेते हैं। पहले आप क्या करिए कि टेबल बना लेते हैं हम लोग, एक वैल्यूज लेकर के टेबल बना लिया जाए। तो y -2π, -3π/2, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। इतनी वैल्यूज हमें ले करके इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ये प्लॉट करना, चल बनाते हैं इसको, एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए, हम पहले 20 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले वैल्यू रख देते हैं 0।
तो जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 0, तो डेफिनेटली ये 0 ही आएगा, क्योंकि तो लिमिट के अंदर है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब 0 पर 0 वैल्यू होगी। π/2 रख लेते हैं, जब टू साइन इनवर्स साइन π/2, तो π/2 ही आएगी, क्योंकि अभी भी विद इन लिमिट ही है, -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए। इसकी फिर हम जो पाई ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई। अब आप ध्यान से देखिए, साइन पाई की वैल्यू हम, अब इसको हम पाई नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू पाई, रीजन क्योंकि विद इन लिमिट के बाहर निकल गया है, ये लिमिट में तो है नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए था, ये तो बाहर चला गया, तो पाई तो नहीं होगी इसकी वैल्यू। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू, तो आप इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए साइन पाई की वैल्यू लिख लीजिए। साइन पाई होता है 0, और साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 आएगा साइन इनवर्स। तो मतलब y की वैल्यू 0 होगी अगर आपने पाई रखा है, तो π/2 पर तो π/2 ये वैल्यू बन गई, इस पर फिर से 0 आ गया। ठीक, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, माइनस साइन में आ गया तो माइनस बाहर चला जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, तो y आ गया -π/2, तो मतलब 3π/2 पर हो गई वैल्यू -π/2। फिर 2π ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2π, साइन 2π 0 हो गया, तो साइन 0 अगर 0 तो 0 आ जाएगा, तो मतलब ये 0। अच्छा, अब इसको बना लेते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं, 0 पर 0, π/2 पर π/2, पाई पर 0, 3π/2 पर -π/2, 2π पर 0। अब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कर्व नहीं बनाएंगे, क्योंकि y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक बात, एक पल्स आपको मिल गई, अब आप रिवर्स अगर चलिएगा तो ध्यान से बिल्कुल चेक करके देख लीजिएगा, -π/2 पर आपको -π/2 वैल्यू मिलेगी, -π/2 पर रखिएगा तो -π/2 आएगा, पाई पर वापस -पाई पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3π/2 पे +1 आएगी वैल्यू, +1 आएगी, -2π पे ये 0 आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऐसे बना लीजिए, ये कर्व जो बन रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, मतलब आपने अगर शुरू की क्लासेस में सीनरी वगैरह बनाई होगी तो याद करिए, जब आप माउंटेन रेंज बनाते थे, कुछ ऐसी बनाते थे ना माउंटेन रेंज, वही है, उसी तरह की रेंज बन रही है। तो ये जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये यहीं पर कंटिन्यू, यहीं पर फिनिश नहीं होगा, आगे आप चाहे तो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे ऐसे मिलता चला जाएगा ये, फिर आगे एंड सो ऑन, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे बहुत सारी आपको ग्राफ कर मिल जाएंगे। तो ये ग्राफ जो आ रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। अब आप क्या करिए, अब ये तो ग्राफ तो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिक कि आपको अगर साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू बतानी हो, साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू बतानी हो, मतलब जिसमें पाई नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी, उसको कैसे बताते हैं, उसकी ट्रिक यहां पे सिखाने जा रहे हैं। करिएगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अब एक एक लाइन को समझिए, ये जो लाइन जा रही है इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू x ही होगा, देयर इज नो डाउट, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन और स्लोप इसका 1 ही है, y इक्वल्स टू x लाइन, ये तो डेफिनेट श्योर है कि y इक्वल्स टू x ही होगा। अब ये लाइन बदल गई, और ध्यान से देखिएगा, ये लाइन x के साथ एक्यूट बना रही है 45 डिग्री प्लस 45, तो इसलिए y इक्वल्स टू x आ रहा है, क्योंकि स्लोप m है 1, और आपको याद होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्म लाइन का, m स्लोप 1 है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप x एक्सिस से 135 डिग्री हो जाएगा, मतलब 3π/4, तो इसका स्लोप आने लग जाएगा -1। अब इसकी इक्वेशन लिखना सीखिए, y इक्वल्स टू -x
जिस पॉइंट से और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पाई से ये वाली लाइन जा रही है, तो आप यहां पे लिखेंगे प्लस पाई, मतलब इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस पाई। तो जो लाइन आपको 45 डिग्री एंगल पर दिख रही है उसमें हमेशा x का कोफिशिएंट +1 रहेगा। जो लाइन आपको x के साथ 135 के डिग्री पर दिख रही है उसमें हमेशा x का कोफिशिएंट -1 रहेगा। और प्लस में क्या लिखेंगे, जहां x एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है वही वाला पॉइंट लिख दीजिए। तो उस हिसाब से बताइए इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 पाई से पास कर रहा है, ये लाइन एंगल कितना बनाएगी 45 डिग्री, तो प्लस एक्स और यहां से क्या मिलेगा -2। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात ये ध्यान रखिएगा जरूर, ओरिजिन के राइट साइड में x के साथ जो भी आप कांस्टेंट ऐड करिएगा इन दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए जब x एक्सिस का इंटरसेक्शन पता लगाते हैं, x के इंटरसेक्शन के लिए आपको y की वैल्यू 0 रखनी होती है, तो अब यहाँ 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 2 पाई, तो ये 2 पाई आ जाएगा। और अगर आप यहाँ प्लस लगा देंगे तो x आ जाएगा -2 पाई, तो क्या ये -2 पाई वाला पॉइंट है? नहीं, -2 पाई तो यहाँ है। इस वजह से ध्यान रखिए ट्रिक, ओरिजिन के राइट साइड में इन दोनों का साइन डिफरेंट लेना है। बात समझ आ रही है? इन दोनों का साइन क्या लेना है? डिफरेंट। लेफ्ट साइड में सेम साइन लेना, बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा लेफ्ट में आइए, ये वाली लाइन है, अब इसका स्लोप देखिए 135 पर है, तो ये y इक्वल्स टू -x, और चूंकि माइनस पाई से जा रहा है दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो माइनस पाई रहेगा। इस पर आ जाइए, इसका x के साथ स्लोप 45 है, तो y प्लस x हुआ, लेकिन -2 पाई से जा रहा है तो साइन दोनों का सेम होना चाहिए, तो +2 पाई आएगा। ऐसे हम लाइन के इक्वेशंस बनाते चले जाते हैं। मतलब ये निकला कि जैसे आप सोचिए जो अगली वाली पल्स होगी, जैसे इस वाले ग्राफ को अगर हम आगे कंटिन्यू करते, जैसे ये ऐसे जाता ये नीचे, अब ये कहां पर ये कट करता देखिए, x एक्सिस पर 0 पाई 2 पाई, तो डेफिनेटली ये 3 पाई होगा। अब यहां से ये अगर ग्राफ ऊपर उठ करके आएगा तो डेफिनेटली ये 4 पाई होगा। अब अगर आपको इसकी इक्वेशन यहां तक मिल गई x -2 पाई, इसकी इक्वेशन लिखनी है तो y इक्वल्स टू 135 तो -x, 3 पाई, दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए तो +3 पाई। इसको देखिए y इक्वल्स टू x के साथ अगर इसका स्लोप देखा जाए, ये एक्यूट एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो +x, और 4 पाई है तो साइन डिफरेंट होना चाहिए -4 पाई। जो लाइन इस तरह से टिल्टेड है उसमें x पॉजिटिव होगा, जो लाइन ऐसा टिल्टेड है उसमें माइनस होगा, और ओरिजिन के इधर दोनों का डिफरेंट साइन होगा, दोनों का डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन होगा, यहां पर भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, लेकिन लेफ्ट साइड में सेम साइन, सेम साइन। फिर वही बात, अगर ऐसे टिल्टेड है तो -x, इस तरह से टिल्टेड आ रही है तो प्लस, ये ग्राफ होता है। अच्छा अब इसका यूज हम कैसे करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए, इनकी वैल्यू बताते हैं, जरा देखते हैं एक एक करके। इसको ले लीजिए, साइन इनवर्स साइन 2, रेंज क्या है? -1.57 से +1.57, मतलब पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है, इसका हाफ कर देंगे, -1.57 +1.57। इसका मतलब अगर साइन के साथ एंगल 1.57 के अंदर है, माइनस और प्लस के बीच है, तब आप सीधे सीधे वही आंसर कर देंगे। जैसे कि 1.14 अगर कर दें यहाँ पे, तो आप कभी अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स साइन 1 बताइए, तो आप कह दिए 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी के अंदर तो है। लेकिन क्या इसका आंसर 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नॉट 2। क्यों? क्योंकि 2 इसके अंदर ही नहीं, ये 1.57 तक ही जा रहा है। तो मतलब अब इसमें आपको कुछ यूज करना है, तो ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पता लगाइए 2 ग्राफ पर x एक्सिस पर कहां पड़ेगा। तो 2 देखिए, ये π/2 है 1.57, ये पाई है 3.14, इन दोनों के बीच में यहां कहीं 2 पड़ेगा, तो ये
इसके करस्पॉन्डिंग y कहां आएगा? इस लाइन पर ये आएगा, मान लेते हैं 2 ये है, तो किस लाइन पर आ रहा है? इस लाइन पर आ रहा है, -x + y पर। अब आपने x की वैल्यू 2 रखी है, यहां रख दीजिए 2, तो आ गया -2 + पाई या पाई -2, तो इसका आंसर होगा पाई। बहुत क्लियर कट समझिए, नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आर शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसका आंसर पाई -2 होगा। हमने कैसे पता लगाया? हमने कुछ याद नहीं किया, हमने कुछ लर्न नहीं किया, हमने सिर्फ ग्राफ को समझा है और ग्राफ की हेल्प से ही ये पता लगाते हैं। अब आपसे कोई कहे साइन इनवर्स साइन 3 बताइए, तो भाई 3 का पता लगाते हैं, 3 तो नहीं होगा, 3 का पता लगाइए। 3 भी 3.14 और 1.5 से मतलब इसी लाइन पे होगा, कहीं यहीं कहीं होगा, तो मतलब लाइन तो वही है ना, तो यहां रख दीजिए 3, पाई -3, इसका आंसर हो जाएगा पाई -3। राइट? अच्छा, साइन इनवर्स साइन 4 आपसे कोई पूछ ले, 4 पर आ जाइए। 3.14 और 2 पाई 6.28 होता है, तो अब इसके बीच में जितने नंबर्स पड़ेंगे रियल नंबर 4, 5, 6, तीनों में लाइन यही आएगी। सॉरी, लाइन ये रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके 3.14 सॉरी 3.14 और ये वाले इसका पता लगाना पड़ेगा। इसमें तो चेंज हो जा रहा है, 3π/2 से चेंज हो जा रहा है, तो 3.14 और 3π/2, तो 1.57 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो लगभग 4.71, मतलब 4.71 के बीच अगर पड़ रहा है तब तो इस लाइन पे ही रहेगा, लेकिन अगर उसके आगे बढ़ जाएगा तो फिर इस लाइन पे चला जाएगा। तो हमारा जो 4 है वो 4.71 से कम है, मतलब इसी लाइन पर वो भी पड़ेगा, क्योंकि 3.14 और ये है 4.71, इसके बीच में कहीं 4 यहां कहीं होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y ये रहा, मतलब इसी लाइन पे पड़ेगा। तो इसका मतलब इसी लाइन पर आप यहां वैल्यू रख दीजिए 4, तो आ जाएगा आंसर पाई -4। अच्छा, अब ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि 5 की वैल्यू देख लीजिए, तो अब आप बताइए 5 कहां पर आ रहा है? 6.28 ये है, 4.71, 4.71 और 6.28 के बीच में, मतलब इस लाइन पर आएगा। 4.71 ये रहा, 6.28 ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन जा रही है? ये लाइन जा रही है, इसलिए इस पर आएगा। x यहां पर रख दीजिए, 5 रखिए, 5 - 2 पाई, तो हो गया 5 - 2 पाई। मतलब आप जो भी एंगल यहां पर आता है जिसमें पाई नहीं है, उसका पहले रेंज पता लगाइए, वो एक्स एक्सिस पर कहां लाई करेगा, जहां लाई करेगा उसमें कौन सी लाइन ग्राफ पर आ रही है। जिस लाइन का ग्राफ उस पॉइंट पर होगा, उसमें उस लाइन के इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन करें हम कि साइन इनवर्स साइन 6 बताइए, तो 6.28 तक यही सेम लाइन अभी भी यही है, तो आंसर आएगा 6 - 2 पाई, यहां रखा 6 - 2 पाई। आगे बढ़ जाइए, साइन इनवर्स साइन 7, तो फिर 7 देखिए 6.28 और 3 पाई, 3 पाई लगभग से आगे चले जाते हैं, लगभग 3.14 और 3 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.42 अप्रॉक्स आता है, 9.42। तो 6.28 9.42 के बीच, सॉरी इसके बीच में 5π/2 आएगा, तो 5π/2 तक यहां तक और 3π/2 के बीच में लाइन ये बनी हुई है, तो इसके बीच में जिसकी जिसकी वैल्यू आएगी उसमें आप x का मान यहीं पर रखेंगे, और -2 पाई सब में -2 पाई आता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी लाइन बदल गई, 5π/2 के आगे निकले आप, लाइन ये आ जाएगी यहां पर, तो लाइन ये आ गई तो इस वाले में रखना पड़ेगा। तो ये पता लगा करके कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, उसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, ग्राफ के थ्रू करिएगा तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 2 पाई प्लस होगा माइनस होगा, कहां से आएगा ये 6 - 2 पाई, तो हम आंसर कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि 6 - 2 पाई कैसे आया। तो उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं पूछते, क्योंकि फिर ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 11 10 9 10
मैक्सिमम 9, 10, 11 तक, उससे ज्यादा नहीं। नेगेटिव वैल्यू पूछेंगे तो फिर नेगेटिव ग्राफ पे चले जाइए, वैल्यू बता देगा। तो इस तरह से हम लोग ये, या नेगेटिव का अगर मान लीजिए नेगेटिव आपसे पूछ रहे हैं तो आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा। क्या यूज करिएगा कि जैसे अगर आपसे कहें कि साइन -2, तो आपको पता है जो माइनस साइन होगा वो बाहर चला जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन 2। अब साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर रखी है, रख दीजिए, तो -π-2 दैट इज 2 - π, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो पॉजिटिव अगर आपको समझ में आ गया तो नेगेटिव में कोई खास नहीं, माइनस को बाहर कर लीजिए, सबका साइन चेंज कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का। अच्छा, अब ये तो हमने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाया है कि ग्राफ इस तरह से आप प्लॉट करिएगा। अब हम आपको शॉर्ट में ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप तुरंत ग्राफ बनाएंगे, और इसके बाद के जितने ग्राफ हैं वो हम जल्दी जल्दी बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि ये जरूरी एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आपको चाहिए होता है। आपको बस मेन है कि ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ सही बनना चाहिए, क्योंकि उसी पर आंसर बेस्ड है। तो अब बच्चे कॉस का ग्राफ आ जाए तो आप क्या करें, टेन का ग्राफ आ जाए तो आप क्या करें, तो उसके लिए ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, खासतौर से कॉस के लिए और साइन के लिए। तो इन्हीं दोनों का मेन है, इन दो के बारे में अगर आपने स्टडी कर लिया है तो बाकी को बनाने कोई खास मुश्किल नहीं आती है। देखिए अब ऐसे समझिएगा, जैसे देखिए साइन का ग्राफ था क्या, +1 -1 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 और -2π। अगर हम साइन का ग्राफ बनाते तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता था, ये +1 पर आया, ऐसे कर्व आया, ये ऐसे यहां पर ये नीचे की तरफ कर्व आया, फिर ये ऊपर की तरफ कर्व आया, यही था, बिल्कुल सेम ग्राफ। अब आप क्या करिए कि सिर्फ इसको हटा करके स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ये देखिए, ये जो कर्व आप बना रहे थे इसको स्केल से ये स्ट्रेट लाइन बना लिया, ये हटाया यहां तक तो एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये हटाया यहां से स्ट्रेट लाइन बना दिया, आगे कंटिन्यू करते जाइए। ये वाला भी कर्व ऐसे बना दिया स्ट्रेट, ये वाला पोजीशन भी एकदम स्ट्रेट बना दिया। अच्छा, यहां पर बस +π/2 और -π/2 कर दीजिए, बस +1 -1 को हटा करके +π/2 -π/2, मैंने y एक्सिस की जो वैल्यू थी +1 -1 वो आपको हटा लेना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद -π/2 से π/2 के बीच में जो कर्व आप बना रहे थे साइन का, ठीक वैसे ही बनाइए, बट स्ट्रेट आने लगती है कि फिर इसमें साइन इनवर्स साइन 2 साइन इनवर्स साइन 3 ये कैसे सॉल्व करें, तो उसको आप इजीली ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल। अब जरा सब लोग ट्राई करेंगे। सेक इनवर्स ऑफ सेक 5π/4, जरा ट्राई करिए और बताइए कि क्या होगा ये, आंसर करिए जरा, सब लोग वेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बताइए। पहले ये बताइए इसकी रेंज क्या होगी, किसी को आइडिया लग रहा है? सेक इनवर्स सेक 5π/4, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है सेक में? देखिए इसके लिए फिर रिकॉल करिएगा, 3 ग्राफ हमने आपको बताया, 2 साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स। इन तीनों की लिमिट क्या थी? -π/2 से π/2, बट साइन वाले में -π/2 से π/2 क्लोज था, ये सब याद करिए। इसमें ओपन था, इसमें मिड पॉइंट गायब था, -π/2 π/2 -0 था। ये सब चीजें हम रिकॉल करा रहे हैं, बार बार बताने वाली बात नहीं है। तो जो सेक बचा, तो बाकी के 3 बचे कौन से? कॉस इनवर्स बचा, सेक इनवर्स बचा और कॉट इनवर्स बचा। तो वो 0 से पाई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट कवर अप करते हैं, 0 से पाई, तो 0 से पाई वाला केस है ये। लेकिन चूंकि सेक
जो है वो 0 पर अनडिफाइंड होता है, π/2 पर। सेक π/2 पर अनडिफाइंड होता है, तो 0 से पाई के बीच में, मतलब इसकी जो रेंज हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई, लेकिन इसका मिड पॉइंट गायब, π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है, इसके बीच में आएगा। ऐसे लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए कि तुरंत आपको रिकॉल कर पाए, आप तुरंत इसको रिकॉल कर पाए। तो अब अगर 5π/4 आंसर कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अब इसको एडजस्ट करिए। क्या किया जाए? सेक इनवर्स सेक पाई प्लस π/4। अब बताइए सेक पाई प्लस थीटा क्या होता है? थोड़ा रिकॉल कर डालिए फॉर्मूले, अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सबको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और उसमें भी ट्रिक बता दी हमने आपको फॉर्मूले लर्न करने की, तो इसलिए कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। तो बताओ बेटा क्या किया जाए? पाई प्लस थीटा क्या होगा? किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये थर्ड में जाएगा। थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, माइनस सेक π/4 हो गया। लेकिन सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर माइनस अंदर आता है तो फॉर्मूला माइनस पाई माइनस हो जाता है, तो सेक इनवर्स सेक π/4 हो गया। ध्यान दीजिए, जब इन तीनों के नेगेटिव में माइनस सीधे बाहर जाता है, इन तीनों के नेगेटिव जो बाकी बचे हैं उनके नेगेटिव में पाई माइनस हो जाता है, इसलिए पाई माइनस हो जाएगा। पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/4। अच्छा, अब सेक इनवर्स सेक हटा लीजिए क्योंकि π/4 तो उसके लिमिट में है। सॉल्व कर लीजिए, 3π/4, आंसर आ जाएगा 3π/4। तो बात समझ आ रही है सबको कि किस तरह से आप सॉल्व करिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ही कुल मिला करके पहली जो एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है। और प्रिंसिपल वैल्यू तभी आप अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमने आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी बता दिए जिसमें पाई नहीं आ रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, उसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ के थ्रू आप इजिली बता सकते हैं। उसमें दो ट्रिक आपको बता दी हमने। अगर एक्स एक्सिस के साथ लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है तो प्लस एक्स लीजिए, और अगर 135 बना रही है, दो ही लाइन बनाएगी, +1 और -1 स्लोप। तो +1 स्लोप कब लेना है, -1 स्लोप कब लेना है, वो लिख लीजिए। एक्स ओरिजिन के राइट में है, तो जिस एक्सिस को जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट लिखना है, लेकिन साइन अपोजिट राइट साइड में ओरिजिन के, लेकिन लेफ्ट साइड में सेम साइन लेते हैं। अगर -x है तो -π आएगा, -x है तो -2π आएगा ओरिजिन के लेफ्ट में। राइट में अगर +x है तो -2π आएगा, -x है तो +2π आएगा। अपोजिट साइन कर लेते हैं, तो उसके थ्रू आप इजिली ये वैल्यू बता सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह रहे थे कि आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप घर पर लगा करके रखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, ग्राफ बनाइएगा। तो आपका जो होमवर्क यहाँ पर रहेगा वो ये रहेगा कि आपको बताना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नंबर 1 y equals to tan inverse tan x cot inverse cot x sec inverse sec x cosec inverse cosec x, ये ड्रॉ करना है। एंड इवेल्युएट tan inverse tan 3 cot inverse cot 5 sec inverse sec 4 cosec inverse cosec 6। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे सब लोग कि किस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। आज हमने आपको 2 ग्राफ सिखा दिया। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो वैल्यूज से करिएगा। जैसे हमने आपको बताया एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल लीजिएगा, 0 π/2 -π/2 +π -π 3π/2 -3π/2 2π -2π। फिर इन पॉइंट्स पर वैल्यूज रख करके y की वैल्यू कैलकुलेट करके पॉइंट मार्क करिएगा और फिर ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, तो इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा कि इसका ग्राफ याद करें, अच्छा tan इनवर्स tan इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है।
तुरंत वैल्यूज रखिएगा और y की वैल्यू फाइंड करके और उसको ग्राफ को प्लॉट करें। हाँ, ध्यान ये रखना है सब में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी तीनों के ग्राफ में, और उसमें या तो y इक्वल्स टू प्लस एक्स के साथ प्लस माइनस करके कुछ होगा, या तो माइनस एक्स के साथ प्लस माइनस करके कुछ होगा। माने x का कोफिशिएंट +1, x का कोफिशिएंट -1 ही रहेगा। बस ध्यान रखना होगा जब लाइन ऐसे दिखती है आपको 45 डिग्री पर तो +x, ऐसे मिलेगी तो -x, और x एक्सिस को जहां कट करेगी ओरिजिन के राइट में अगर कट कर रही है तो अपोजिट साइन के साथ, x का साइन देख लीजिए उसका अपोजिट साइन रखिएगा। लेफ्ट में कट कर रही है तो सेम साइन लगाइएगा, +x तो +5, -x तो -5, सेम साइन ओरिजिन के लेफ्ट, ये करेंगे। ठीक है, तो क्लास का टाइम लगभग ओवर हो रहा है, तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैं क्लास कट करूं फिर आज का।